Hello students, welcome back to YouTube Catalyst channel. So we are discussing about the lipids, and in a previous session we had discussed about the storage lipids, in which we had discussed about the tag triacylglycerols, we had discussed about the VEXs. Okay, so in today's session we will going to discuss about the membrane lipids, about the structural lipids in detail. So जैसे मैंने बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में हम स्टोरेज लिपिड्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल जिसको टैग कहते हैं, न्यूट्रल फैट कहते हैं, फैट्स कहते हैं, जिसमें एक ग्लिसरॉल जो है वो 3 फैटी एसिड से क्या होता है, ईस्टर बॉन्ड्स की हेल्प से अटैच रहता है। ठीक है, ये फैटी एसिड हो सकते हैं, सेम होंगे तो इसको सिंपल टैग कहते हैं, अगर एक से ज्यादा होंगे तो कॉम्प्लेक्स या फिर मिक्स्ड टैग कहा जाता है। ठीक है, मेम्ब्रेन लिपिड्स की अगर बात करें, आज हम मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेम्ब्रेन लिपिड्स की कैटेगरीज, अगर देखें इनको क्लासिफाई करें अगर, तो इसको एज अ फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स ब्रॉड कैटेगरी में करें तो फॉस्फोलिपिड्स हो गए, ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, और कुछ ईथर लिपिड्स होते हैं जैसे आर्किल ईथर लिपिड्स के बारे में। आर्कियोबैक्टीरियाज में ईथर लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको आर्किल ईथर लिपिड्स कहा जाता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उसमें दो कैटेगरीज कर सकते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जिसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा, या फिर स्फिंगोलिपिड्स जिसमें स्फिंगोसीन प्रेजेंट होता है, स्फिंगोसीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में हम बहुत सारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में बात करेंगे, जैसे फॉस्फेटिडिलकोलिन हो गया, फॉस्फेटिडिलसेरीन हो गया, इथेनोलामीन हो गया, ठीक है, फॉस्फेटिडिलिनोसिटॉल हो गया, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। स्फिंगोलिपिड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, सेरामाइड्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स में भी स्फिंगोलिपिड्स आते हैं। ठीक है, यहाँ फॉस्फोलिपिड्स फॉस्फोलिपिड्स जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें ये स्फिंगोलिपिड्स और इस स्फिंगोलिपिड्स में क्या डिफरेंस है ये बताएंगे। कि जो स्फिंगोलिपिड्स ये है स्फिंगोमाइलिन जिसको हम कह रहे हैं उसमें फॉस्फेट होता है, बाकी जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मॉलिक्यूल होती है उसमें हम क्या देखेंगे कि उसमें फॉस्फेट नहीं होता, तो ये फॉस्फेट वाले हैं। ठीक है, इसको अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फॉस्फोलिपिड से मतलब भी क्या हो गया कि फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, ग्लाइकोलिपिड से मतलब क्या होगा, ग्लाइकोजन मतलब ग्लाइकोज ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा, शुगर प्रेजेंट होगा, और आर्किल ईथर लिपिड्स का मतलब होगा कि ईथर बॉन्ड होगा ना कि ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो सारे लिपिड्स के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है, सो सबसे पहले स्ट्रक्चरल लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन्स में देखें तो इसको हम क्लासिफाई अगर कर रहे हैं तो 5 जनरल टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स प्रेजेंट होती हैं। बाइलेयर मॉलिक्यूल हमने पढ़ा है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग जितने मॉडल्स दिए गए थे 1925 में गॉटन ने सबसे पहले बाइलेयर ऑफ लिपिड्स का मॉडल दिया था। फिर 1935 में सैंडविच मॉडल आया था, ठीक है, डेनली एंड डेविसन ने दिया था। उसके बाद 1959 में एक मॉडल आया, रॉबर्टसन ने दिया, जिसको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। फिर 1972 में सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल आया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें क्या कहा गया कि लिपिड को एज अ ओशन एज अ सी कंसीडर किया गया, जिसमें प्रोटीन एज अ आइसबर्ग क्या है, फ्लोट कर रहे हैं। ठीक है, फ्लोट मोज़ेक मॉडल क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में निकोलसन एंड सिंगर ने बताया था 1972 में। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, लिपिड्स और प्रोटीन की। तो हम इसलिए सबसे पहले लिपिड्स को कवर कर रहे हैं, लिपिड्स के बारे में जान रहे हैं। तो क्या क्या लिपिड्स हो सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। 5 मेजर टाइप्स के लिपिड्स होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में या सेल मेम्ब्रेन में या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये कौन कौन से लिपिड्स हैं, ये लिपिड्स में सबसे पहले आता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। सबसे पहला लिपिड है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का मतलब क्या हो गया कि इसमें ग्लिसरॉल भी होगा, फॉस्फेट भी होगा। ठीक है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, ओके, इन विच द हाइड्रोफोबिक रीजन आर कंपोज्ड ऑफ 2 फैटी एसिड्स जॉइंट्स टू द ग्लिसरॉल एंड अ फॉस्फेट ग्रुप अलॉन्ग विद द हाइड्रोफिलिक ग्रुप अल्कोहल। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, एक फैटी एसिड होगा। ठीक है, दो फैटी एसिड्स होंगे, और थर्ड वाला ट्राईएसाइलग्लिसरॉल में देखिए 3 फैटी एसिड्स है। अब फॉस्फोलिपिड्स में क्या होगा, 2 फैटी एसिड्स हैं, और ये जो थर्ड फैटी एसिड है उसको रिप्लेस एक फॉस्फेट और इसके साथ क्या लगा हुआ है, अल्कोहल लगा होता है। इसी अल्कोहल में जो भी अल्कोहल लगा हो, इसी अल्कोहल के बेसिस पे इसकी नेमिंग कर दी जाती है, फॉस्फेटिडिलकोलिन, फॉस्फेटिडिलिथेनोलामीन, ठीक है, फॉस्फेटिडिलसेरीन, जो अल्कोहल लगा होगा उस टाइप पे इसकी नेमिंग करी जाती है। तो ये क्या हो गया, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो गया। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल हो गया, 2 फैटी एसिड हो गई, एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और एक अल्कोहल अटैच्ड होता है। ठीक है, फिर आता है दूसरा गैलेक्टोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स। ये जो गैलेक्टोलिपिड्स और सल्फोलिपिड्स होते हैं ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, विच ऑल्सो कंटेन 2 फैटी एसिड स्टेरिफाइड टू द ग्लिसरॉल एंड लैक्स द कैरेक्टरिस्टिक फॉस्फेट ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता है, लेकिन क्या प्रेजेंट होता है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। गैलेक्टोलिपिड्स या सल्फोलिपिड्स ये जनरली क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन।
थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं गैलेक्टोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स जिनको कहा जा रहा है, और इसमें भी ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। ये किस टाइप के गैलेक्टोलिपिड्स है? तो गैलेक्टोलिपिड्स है तो कोई यहाँ पे मोनो और डाइसेक्राइड्स, देखिए यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, तो शुगर मॉलिक्यूल अटैच्ड है, दैट्स व्हाई दे आर कम अंडर ग्लाइकोलिपिड्स। किसके अंडर आए हैं? ये ग्लाइकोलिपिड्स के अंडर आए हैं, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट है इसलिए इसको अलग कर दिया गया, ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स से इसको अलग कर दिया गया। ग्लाइकोलिपिड्स में जो गैलेक्टोलिपिड्स होंगे जिसको सल्फोलिपिड्स भी कहा जाता है, इसमें क्या प्रेजेंट है? देखिए ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, 2 फैटी एसिड्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे शुगर प्रेजेंट है, ना कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था? फॉस्फेट प्रेजेंट था, और अल्कोहल की जगह यहाँ पे सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो ये गैलेक्टोलिपिड्स हो गया, ठीक है। कहाँ होगा? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में मोस्ट एबेंडेंट हम कह सकते हैं ना कि ये जो लिपिड है ये मोस्ट एबेंडेंट बायोस्फीयर में है। किसमें है? मोस्ट अबेंडेंट इन बायोस्फीयर, ठीक है, इसलिए मोस्ट अबेंडेंट इन बायोस्फीयर है क्योंकि ये किसमें प्रेजेंट है? ये प्लांट्स में प्रेजेंट है ना। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड का टाइप है, और प्लास्टिड आपको पता है किसमें होती है? प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो प्लांट्स एज कंपेयर टू एनिमल्स ज्यादा हैं, फ्लोरा ज्यादा है, इसलिए पूरे बायोस्फीयर में अगर देखिए सबसे ज्यादा अबेंडेंट कौन सा लिपिड है तो दैट इज अ गैलेक्टोलिपिड। अदरवाइज अगर आप पर्टिकुलर सेल्स में देखें, ऑर्गेनिज्म में देखें कि कौन सा लिपिड सबसे ज्यादा पाया जाता है तो दैट इज अ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, सारे मेम्ब्रेन में ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अदरवाइज आप बायोस्फीयर में देख रहे हैं तो विच लिपिड विल बी द गैलेक्टोलिपिड्स हो गया। देखिए गैलेक्टोलिपिड्स में ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है, एक शुगर का मॉलिक्यूल है, मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, डाइसेक्राइड भी हो सकता है, और सल्फेट अटैच होता है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोलिपिड का भी टाइप है, और इसको अगर हम ग्लिसरो कह रहे हैं तो ग्लिसरोलिपिड भी कह सकते हैं, लेकिन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट है। आपको बस इन जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है इसमें यही देखना है कि इसमें ग्लिसरॉल की चेन है, ग्लिसरॉल का बैकबोन है, और इसमें फॉस्फेट है कि नहीं है, ठीक है, चार्ज है कि अनचार्ज है, ये सारी चीजें ही आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। सो गैलेक्टोलिपिड्स हो गया। तीसरा होता है आर्कियल टेट्रा ईथर लिपिड्स, और लिपिड्स मतलब इसमें क्या कह रहे हैं? टेट्रा लिपिड्स, तो इसमें क्या है? इन विच 2 वेरी लॉन्ग एल्काइल चेन्स आर ईथर लिपिड। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? सब में ईस्टर बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे लिपिड होते हैं जिसमें ईथर बॉन्ड होता है, जैसे कि आर्कियल टेट्रा ईथर लिंक्ड टू ग्लिसरॉल एट बोथ एंड्स। ओके, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम। ये देखिए आर्कियल ईथर में ये देखिए ग्लिसरॉल है, इसमें भी ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लिसरॉल है, डाइफाइटिनिल की 2 चेन एल्काइल चेन होती है, और ग्लिसरॉल दोनों साइड ग्लिसरॉल है, बीच में फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, लेकिन इनमें कौन सा बॉन्ड होगा? इसमें ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ना कि ईस्टर बॉन्ड होता है, इसलिए इसे सबसे अलग है। आर्कियल ईथर, आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं ईथर बॉन्ड वाले ईथर लिपिड्स, तो इसलिए इसको ईथर लिपिड्स कहा जा रहा है, ठीक है। स्फिंगोलिपिड्स देखते हैं। ये स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं इन विच सिंगल फैटी एसिड इज ज्वाइंट टू अ फैटी अमीन, स्फिंगोसीन होता है। इसमें क्या होता है? देखिए स्फिंगोलिपिड्स आप देखो, यहाँ पे भी आपको एक फॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसीन है, ठीक है, इसमें एक ही आता है स्फिंगोलिपिड जिसका नाम होता है स्फिंगोमाइलिन। माइलिन से ही मतलब आप समझ आ रहे हो कि माइलिन शीथ में प्रेजेंट होगा, और माइलिन शीथ किससे रिलेटेड है? माइलिन शीथ रिलेटेड है नर्व सेल से। नर्व सेल्स में प्रेजेंट होते हैं ना, एक्सॉन की जो कवरिंग होती है, जो उसके ऊपर एक शीथ प्रेजेंट होती है, माइलिन शीथ, जो उसको शॉक वगैरह से क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, माइलिन शीथ। तो वहां पे जो लिपिड्स पाए जाते हैं दैट इज स्फिंगोमाइलिन, और साथ साथ में स्फिंगोमाइलिन और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो और कहाँ पाया जाता है? लिपिड रैफ्ट्स में पाया जाता है। आगे बताऊंगी मैं, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे इस बारे में। देखिए यहाँ पे जो स्फिंगोलिपिड्स है ये फॉस्फोलिपिड्स के अंदर भी है और ये ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर भी है। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? स्फिंगोलिपिड्स जो फॉस्फोलिपिड्स के अंदर है उसमें एक ही एग्जांपल है, आपको याद रखना है, स्फिंगोमाइलिन का, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में क्या अंतर है? ग्लिसरॉल है, यहाँ पे क्या हो जाता है? स्फिंगोसीन है। देखिए ये फैटी एसिड्स है, 2 फैटी एसिड्स है, इसमें जो दूसरी फैटी, इसमें क्या होता है? एक स्फिंगोसीन अमीन, स्फिंगोसीन है ये, देखिए यहाँ लिखा है ना, ज्वाइन टू अ फैटी अमीन। किससे ज्वाइन होता है? सिंगल फैटी एसिड इज ज्वाइन टू अ फैटी अमीन से ज्वाइन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्फिंगोसीन बोल रहे हैं, फैटी अमीन से ज्वाइन होता है। तो इसमें फैटी अमीन से ज्वाइन रहेगा, फॉस्फेट प्रेजेंट है इसलिए इसको हमने फॉस्फोलिपिड्स कहा है, लेकिन ग्लिसरॉल नहीं है इसलिए हम इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स नहीं कह रहे हैं, लेकिन फॉस्फेट है इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? फॉस्फोलिपिड्स का लिपिड्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो और कोलिन अटैच होता है, तो स्फिंगोमाइलिन में यहाँ कोलिन भी हो सकता है या इथेनोअमीन भी हो सकता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोल देते हैं? स्फिंगोमाइलिन बोल देते हैं। जनरली कोलिन ही होता है। यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे देखिए फॉस्फेट है, अल्कोहल है, तो यहाँ पे अगर अल्कोहल कोलिन हो जाता है तो अब इसको हम बोल देते थे फॉस्फोटाइडिल कोलिन।
ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉस्फेटिडिल कोलिन। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं इसको, स्फिंगोमाइलिन, क्योंकि स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगोमाइलिन बोल देते हैं, जिसमें अल्कोहल कौन सा प्रेजेंट है, कोलिन अल्कोहल प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट अटैच्ड है, इसलिए किसके अंडर हो गया, फॉस्फोलिपिड्स के अंडर हो गया। ठीक है सॉरी। तो फॉस्फोलिपिड्स में सारे के सारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आएंगे, अभी देखेंगे हम सारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में। साथ में एक स्फिंगोलिपिड्स भी आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्फिंगोमाइलिन। बाकी जितने स्फिंगोलिपिड्स हैं वो सब कैसे होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। इसमें भी कैटेगरीज हो जाती हैं, ठीक है, इसमें भी कैटेगरीज है, आगे देखेंगे, सेरिब्रोसाइट, गैंग्लियोसाइट, लोबोसाइट, ठीक है। तो स्फिंगोलिपिड्स में क्या होगा, स्फिंगोसिन है, यहाँ पे ग्लिसरॉल है, यहाँ पे स्फिंगोसिन है, एक फैटी एसिड्स, और यहाँ पे अब क्या होगा, ये ग्लाइकोलिपिड्स है, तो यहाँ पे हो सकता है मोनोसेक्राइड्स या कोई ओलिगोसेक्राइड्स अटैच हो। उसके बेसिस पे हम स्फिंगोलिपिड्स को क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं। यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, यहाँ पे कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, अगर फॉस्फेट होता तो हम उसको फॉस्फोलिपिड कहते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप का प्रेजेंट है तो उसको हम फॉस्फोलिपिड कह लेंगे। ग्लिसरॉल प्रेजेंट है तो उसको ग्लिसरो कह देंगे, ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट प्रेजेंट है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कह दिया। ठीक है, और स्फिंगोलिपिड्स में सिर्फ एक जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, दैट इज द स्फिंगोमाइलिन। ओके, और बाकी सब आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स में। स्फिंगोलिपिड्स के बाकी सारे कैरेक्टर जो क्लासिफिकेशन है वो सब किस में आएंगी, ग्लाइकोलिपिड्स में आएंगी। और गैलेक्टोलिपिड्स इसलिए अलग है स्फिंगोलिपिड से, क्योंकि यहाँ पे ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्लिसरॉल प्रेजेंट। तो आपको यही ध्यान देना है कि किस लिपिड में ग्लिसरॉल है, किस लिपिड में फॉस्फेट है, किस लिपिड में स्फिंगोसिन है। आगे हम पढ़ेंगे सेरामाइड वगैरह के बारे में, तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, तो और पांचवा क्या हो जाता है, स्टेरॉल, जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं, हैव रिड्यूस्ड सिस्टम ऑफ 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन। इसमें 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होते हैं। स्टेरॉल हम आगे पढ़ेंगे, स्टिग्मा स्टेरॉल, एर्गोट ऑफ एंजाइम से जो मिलता है, एर्गो स्टेरॉल। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में हमने क्या पढ़ा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में क्या पढ़ा भाई, ग्लिसरॉल है, क्या है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल है। ठीक है, 2 फैटी एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, 2 फैटी एसिड्स हैं, और क्या पढ़ा हमने, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे एक एल्कोहल अटैच्ड है। यही तो है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर एक बैकबोन याद रहेगा तो आप सारे क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ठीक है, किसमें ग्लिसरॉल है, किसमें नहीं है। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर आल्सो कॉल्ड फॉस्फोग्लिसराइड्स, आर मेम्ब्रेन लिपिड्स इन विच 2 फैटी एसिड्स आर अटैच्ड इन अ ईस्टर लिंकेज टू द फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल। जो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन होगा ग्लिसरॉल का, ये देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट कार्बन ऑफ और सेकेंड कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, फैटी एसिड्स अटैच होगी। क्या अटैच होगा, फैटी एसिड्स अटैच होगा। और जनरली जो ये फैटी एसिड्स होती है, दैट इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, और ये कौन सी होती है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है। तो अब क्या होगा, देखिएगा, तो सैचुरेटेड फैट, सॉरी, तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन से फैटी एसिड्स अटैच्ड है, और तीसरे कार्बन में क्या होगा, फॉस्फेट अटैच्ड होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन टू ग्लिसरॉल एंड अ हाई पोलर और चार्ज ग्रुप इज अटैच्ड टू अ फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर, फॉस्फेट लगाए तो कौन सा बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज के साथ पोलर वाला चार्ज ग्रुप क्या होगा, अटैच्ड होगा। उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल है, 2 फैटी एसिड है, फॉस्फेट है, और क्या प्रेजेंट है, एल्कोहल प्रेजेंट है। देखिए, यूजली अ सैचुरेटेड फैटी एसिड, यूजली अ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। भाई सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जल्दी से एग्जांपल बता दीजिए। लॉरिक एसिड हो सकता है, लॉरिक एसिड हो सकता है, कितने कार्बन का होता है, 12 कार्बन का होता है। ठीक है, पाल्मिटिक एसिड हो सकता है, पाल्मिटिक एसिड हो सकता है। ठीक है, मिस्टिक एसिड हो सकता है, मिस्टिक एसिड हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, स्टेरिक एसिड हो सकता है, स्टेरिक एसिड हो सकता है, 18 कार्बन का होता है। ठीक है, 18 कार्बन का, तो 12 कार्बन, 14 कार्बन, 16 कार्बन, 18 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे फैटी एसिड्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल पढ़ाए थे। देखिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या हो सकता है, ओलिक एसिड हो सकता है, ओलिक एसिड हो सकता है। जल्दी से फॉर्मूला बता दीजिए, 18:1 होता है, जिसमें हम डेल्टा 9 करके लिखते हैं। इसका मतलब 9 और 10 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, फिर लिनओलिक एसिड होता है, लिनओलिक एसिड हो गया, फिर क्या होता है, लिनओलिनिक एसिड हो गया। ये सब आप पढ़ चुके हैं, ये सब आप पढ़ चुके हैं, लिनओलिनिक एसिड होता है। ठीक है, तो 18:2 होता है यहाँ पे। ठीक है, दो का डेल्टा 9 और 12। ठीक है, फिर 18:3 होता है। ठीक है, डेल्टा 9, 12 और 15 है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी थी कि डबल बॉन्ड कहाँ जहाँ जहाँ प्रेजेंट है, उसके बाद 9-10 के बीच में, 12-13 के बीच में, 9, 10 और 12, 13 और 15 और 16 कार्बन के बीच में प्रेजेंट होता है। उस हिसाब से नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। बताया था आपको, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से ये सिस कॉन्फिगरेशन में, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड की वजह से
जो जो दूसरी चेन होती है वो थोड़ी सी बेंट होती है, ऐसे होती है ना, टिल्ट दिखाया था, बेंट दिखाया था, ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं, ठीक है। थर्ड वाला जो कार्बन है, थर्ड जो कार्बन है ग्लिसरॉल का, जो थर्ड कार्बन है उसमें देखिए यहाँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, जिससे ये एक्स जो है, एक्स इज अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल यहाँ पे अटैच हो सकता है, ठीक है, हम देखेंगे अभी इसके नाम देखेंगे, कोलिन अटैच हो सकता है, ठीक है, तो उसको फॉस्फोटिडिल कोलिन बोल देते हैं, लेसिथीन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इथेनलो अमीन बोलते हैं, ठीक है, इथेनलो अमीन। अभी आगे स्लाइड है, ठीक है, इसकी स्लाइड है, इसकी स्लाइड से अभी देखते हैं। बेस्ड ऑन द पोलर अल्कोहल, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन द पोलर हेड, पोलर अल्कोहल इन द हेड ग्रुप ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर रेफर्ड टू एज द डेरिवेटिव्स ऑफ द पैरेंट केमिकल, मतलब जो अल्कोहल लगा होगा उसके बेसिस पे इसकी क्या कर देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। तो बिसाइड्स ऑन द पोलर अल्कोहल इन द हेड ग्रुप ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर रेफर्ड टू एज द डेरिवेटिव्स ऑफ द पैरेंट केमिकल फॉस्फेटिडिक एसिड। जो इनका पैरेंट है वो क्या है, फॉस्फेटिडिक एसिड है। पैरेंट का मतलब हो गया कि इस X की जगह अगर H लगा हो तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फेटिडिक एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉस्फेटिडिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, फॉस्फेटिडिक एसिड -1 चार्ज। अ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन विच द फॉस्फेट ग्रुप has a negative charge at neutral pH connects the head group to glycerol in each of these molecules। क्या each of फॉस्फेट है तो नेगेटिव चार्ज होगा ही, तो ओवरऑल न्यूट्रल पीएच पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा ये, ठीक है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। अब इसमें जो पैरेंट चेन होती है दैट इज अ पैरेंट मॉलिक्यूल इज अ फॉस्फेटिडिक एसिड। क्या होता है पैरेंट मॉलिक्यूल, फॉस्फेटिडिक एसिड होता है। अगर H जो लगा हो, मतलब आप समझिए इस बात को कि इस X की जगह आप समझ रहे हो, ये जो ग्लिसरॉल का फर्स्ट कार्बन है और सेकंड कार्बन है उससे तो फैटी एसिड्स लगेंगे, पहले कार्बन के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, दूसरे कार्बन में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो तीसरा वाला है उसके साथ फॉस्फेट अटैच्ड है और एक अल्कोहल का ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो रहा है। अगर इस X की जगह ये जो X लिखा है, इस X की जगह अगर सिर्फ H लगा हो तो अब ये फॉस्फेटिडिक एसिड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, फॉस्फेटिडिक एसिड कहलाएगा। और ये पैरेंट होता है बाकी सारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के लिए, क्या होता है, ये पैरेंट है, क्या है ये, सॉरी ये पेरेंट है, ठीक है, ये पेरेंट है। तो इसके भी चार्ज कितना होता है, -1 का चार्ज होगा, कितना होगा, -1 का चार्ज होगा, ठीक है। फॉस्फोटिडिल इथेनलो अमीन कब कहेंगे, जब इस S की जगह क्या प्रेजेंट हो, इथेनलो अमीन प्रेजेंट हो, इथेनलो अमीन प्रेजेंट हो, इसका फॉर्मूला ये है। तो अब क्या चार्ज हो जाएगा, फॉस्फोटिडिल इथेनलो अमीन में चार्ज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसके पास खुद पॉजिटिव चार्ज है, एक तो कितना हो जाएगा, 0 चार्ज हो जाएगा, ठीक है। कोलिन मॉलिक्यूल अगर अटैच्ड हो इसमें तो अब इसको क्या कह देंगे, फॉस्फोटिडिल कोलिन। तो देखिए जिस हिसाब से X वेरी कर रहा है उस हिसाब से ये नेमिंग हो रही है, ठीक है, उस हिसाब से ये नेमिंग हो रही है। तो फॉस्फेटिडिल इथेनोलामीन हो गया, फॉस्फेटिडिल कोलिन, ये सबसे ज्यादा अबेंडेंट पाया जाने वाला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, जिसको कॉमनली और क्या बोलते हैं, लेसिथीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेसिथीन भी बोलते हैं। सबसे ज्यादा अबेंडेंट होता है, सबसे ज्यादा अबेंडेंट होता है। तो मैंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा अबेंडेंट जो है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ही प्रेजेंट होता है। लेकिन पूरे बायोस्फीयर में अगर आपसे कोई पूछे तो दिस इज अ गैलेक्टोलिपिड्स या फिर सल्फोलिपिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, फॉस्फेटिडिल कोलिन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर फॉस्फेटिडिल सेरीन होता है, सेरीन मॉलिक्यूल, इस पे चार्ज -1 का है, आपको ये चार्ज भी याद होने चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है। फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल, अगर ग्लिसरॉल पूरा का पूरा ग्लिसरॉल एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का आकर के यहाँ F की जगह रख दिया जाए, अटैच हो जाए, तो अब इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल बोलेंगे विद -1 नेगेटिव चार्ज। और फॉस्फेटिडिल इनएसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट बोलते हैं, अगर इनएसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट X की जगह प्रेजेंट है। तो X वेरी कर रहा है तो नाम उसी हिसाब से वेरी कर रहे हैं, ठीक है। इस पे -4 का चार्ज होता है, ठीक है। कार्डियोलिपिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डियोलिपिन अगर पूरा का पूरा फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल को ही आप एज इट इज उठा करके लिख दें तो इसको क्या बोलेंगे, कार्डियोलिपिन, क्या बोलेंगे, कार्डियोलिपिन। ये कार्डियोलिपिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कार्डियोलिपिन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में अबेंडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में क्या देखने को ज्यादा मिलता है, कार्डियोलिपिन देखने को ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू फॉस्फेटिडिल कोलिन। लेकिन बाकी जितने सेल ऑर्गेनेल्स है उसमें क्या देखने को मिलेगा, कार्डियोलिपिन नहीं देखने को मिलेगा या कम देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू फॉस्फेटिडिल कोलिन। तो ये याद रखिएगा, कार्डियोलिपिन इज अ कैरेक्टरिस्टिक लिपिड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कार्डियोलिपिन का प्रेजेंट होना, ठीक है। तो ये कुछ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के एग्जाम्पल थे। इनका नाम एक्स के मतलब जैसे जैसे एक्स का नाम हो रहा है, जो एक्स प्रेजेंट है, इथेनोलामीन प्रेजेंट है या कोलिन प्रेजेंट है या इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट प्रेजेंट है,
ठीक है, फॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल प्रेजेंट है या सिर्फ ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, सीरिन प्रेजेंट है, इनके बेसिस पे इनकी नेमिंग की गई है। और इनकी खास बात यह है कि इसमें ग्लिसरॉल होगा, 2 फैटी एसिड्स होंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और साथ में एक अल्कोहल अटैच्ड होगा, इसलिए इसमें फॉस्फेट है, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड के अंदर रखा गया है। ये इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, इसलिए इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड रखा गया है। अगर X जो है वो सिर्फ H हो जाता है तो इसको फॉस्फेटिडिक एसिड कहते हैं, जो एज अ पैरेंट वर्क करता है बाकी सारे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के लिए। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, सब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैव ईथर लिंक्ड फैटी एसिड्स। ईथर लिंक्ड फैटी एसिड्स, मैंने कहा कुछ ग्लिसरोफॉस्फेट्स ऐसे होते हैं, एक तो आर्कियोबैक्टीरिया में प्रेजेंट ही है, वो तो अलग स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ ऐसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं जिसमें ईस्टर बॉन्ड ना होकर के कौन सा बॉन्ड होता है, ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ईथर लिपिड में बी सैचुरेटेड इन एल्काइल ईथर लिपिड एंड मे बी हैव अ डबल बॉन्ड। ठीक है, मे बी हैव अ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी हो सकते हैं या डबल बॉन्ड हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपको याद रखना है, जो वर्टिब्रेट्स के हार्ट टिश्यूज होते हैं, वर्टिब्रेट्स के हार्ट टिश्यूज होते हैं इज यूनिकली एनरिच्ड इन द ईथर लिपिड्स। किसमें एनरिच्ड होते हैं, ईथर लिपिड्स में एनरिच्ड होते हैं। ईथर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, द ईथर लिंक चेन में बी सैचुरेटेड, सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड भी हो सकती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। क्या होते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर इज अ पोटेंट मॉलिक्यूलर सिग्नल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होते हैं ये प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, एक पोटेंट सिग्नल होते हैं, मॉलिक्यूलर सिग्नल दैट रिलीज फ्रॉम द ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स बेसोफिल से रिलीज होते हैं एंड स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन एंड रिलीज ऑफ सेरोटोनिन फ्रॉम प्लेटलेट्स फॉर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में हेल्प करते हैं। कौन, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। और प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर एक पोटेंट मॉलिक्यूलर सिग्नल है जो ल्यूकोसाइट्स क्या करती हैं, रिलीज करती हैं और स्टिमुलेट करती हैं प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को एंड रिलीज ऑफ सेरोटोनिन फ्रॉम प्लेटलेट्स फॉर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन सा लिपिड होता है, ईथर लिपिड होता है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड ही है लेकिन कौन सा लिपिड है, ईथर लिपिड है। अब इसका स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, ये ईथर लिपिड प्रेजेंट होते हैं, ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको ईथर लिपिड कहा जाता है। देखिए स्ट्रक्चर, ये प्लाज्मोलेजेंस है, ये प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स है। जो प्लाज्मोलेजेंस है वो देखिए यहाँ पे, whereas the majority of glycerophospholipids have an ester linked fatty acids, plasmolescens have an ether linked fatty alkenyl chain। देखिए यहाँ पे देखिए प्लाज्मोलेजेंस है, एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, बोला सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जो प्लाज्मोलेजेंस है जो हार्ट में प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट्स के हार्ट में प्लाज्मोलेजेंस प्रेजेंट होता है, उसमें देखिए क्या है, ईथर लिंक्ड एल्कीन। ईथर लिंक्ड एल्कीन है, क्या है, ईथर लिंक्ड एल्कीन है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर में एल्केन है, नो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, साथ साथ में देखिए यहाँ पे इथेनोलामीन प्रेजेंट है। कौन सा अल्कोहल आ गया, इथेनोलामीन आ गया। यहाँ पे कोलिन प्रेजेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि प्लाज्मोलेजेंस और प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स अगर कभी ऑड आउट करने के लिए आ गया तो आपको पता होना चाहिए ये दो ऐसे हैं जिसमें ईथर बॉन्ड होता है। तो अगर आप एस्टर जो होते हैं, ईस्टर बॉन्ड को डिग्रेड करने वाला कोई एंजाइम लेकर आते हैं तो वो इन पे एक्ट नहीं करेगा, वो इन पे एक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसमें तो ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है। इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, ईथर बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा है, ईथर बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके, सो प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर इज फार मोर वाटर सॉल्युबल देन द मेजॉरिटी ऑफ ग्लिसरोफॉस्फेट। और ये देखिए प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर जो होते हैं वो ज्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड प्लाज्मोलेजेंस टू। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि because it contains a lengthy ether linked alkyl chain at glycerol carbon number 1 but an ester linked acetic acid at carbon number 2। जो एसिटाइल ईस्टर, देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है एट कार्बन नंबर 2, जिस वजह से इसकी पोलैरिटी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू अदर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड प्लाज्मोलेजेंस टू। तो सबसे ज्यादा वाटर सॉल्युबल कौन होगा, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर, फिर प्लाज्मोलेजेंस हो गए, फिर आपके ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आ जाएंगे। ठीक है, so choline in a platelets activating factors, choline present है, choline as alcohol present है, और इथेनोलामीन कहाँ प्रेजेंट है, प्लाज्मोलेजेंस में प्रेजेंट है, हेड ग्रुप्स ऑफ द अल्कोहल। तो ये जो स्लाइड है, देखिए जितनी भी स्लाइड्स आज मैं आपको दिखा रही हूँ वो सबकी सब इंपॉर्टेंट है, सबकी सब इंपॉर्टेंट है, सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए डायग्राम आपको याद रखेगा, जब डायग्राम स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मोलेजेंस और प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं, क्या ये फॉस्फोलिपिड्स नहीं है, बिल्कुल फॉस्फोलिपिड्स हैं, बिल्कुल फॉस्फोलिपिड्स हैं। क्या ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स नहीं है, ये ग्लिसरो
ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स भी हैं, लेकिन ये कैसे डिफरेंट है अदर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से, क्योंकि इनमें ईथर बॉन्ड प्रेजेंट है ना कि ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें एल्कीन है, इसमें एल्केन है, ये आपको याद रखना है। प्लाज्मोलेजेंस वर्टिब्रेट्स की हार्ट्स में देखने को मिलता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स जो है वो ल्यूकोसाइट सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ल्यूकोसाइट सेल्स जो होती हैं, बेसोफिल सेल्स जो होती हैं वो रिलीज करती हैं, ठीक है, वो रिलीज करती हैं और स्टिमुलेट करती हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन को एंड सेरोटोनिन को रिलीज करती हैं फॉर द वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। तो ये बात हो गई ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स की, ठीक है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में हमने ईथर लिपिड्स के बारे में पढ़ लिया। अब आर्की बैक्टीरिया देख लेते हैं। आर्की बैक्टीरिया बाकी बैक्टीरिया से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आर्की बैक्टीरिया के पास कैसा ईथर है, कैसा लिपिड होता है, टेट्रा ईथर लिपिड होता है, ठीक है। Archaea have a special membrane lipids. The majority of archaea inhabit ecological niches with harsh condition. आपको पता है जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन में, हाई टेम्परेचर में, हाई में रहते हैं, ठीक है। मेथेनोजेंस बैक्टीरिया आपने पढ़े होंगे, ठीक है। थर्मोफिल्स बैक्टीरिया पढ़े होंगे, सच एज हाई आयनिक स्ट्रेंथ, लो पीएच एंड हाई टेम्परेचर पे रहते हैं ये आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। These niches features membrane lipids that comprise long chain 32 carbon branching hydrocarbons connected at both ends of the glycerols, ठीक है। These connections are made using ether bond which are far more resistant to the hydrolysis at both low and high temperature than that the ester bonds present in the bacterial eukaryotic lipids. यही वजह है, this is the main reason why these archaebacteria can survive under the harsh condition. This is a reason for that, ठीक है, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट है भाई, ईथर बॉन्ड प्रेजेंट है विच इज मोर रेजिस्टेंस टू हाइड्रोलिसिस एट बोथ लो एंड हाई टेम्परेचर, ओके। सो दिस इज द रीजन अ polar head made of glycerol connected to either a sugar or a phosphate residue is present at each end of the extended molecule. स्ट्रक्चर देखा था अभी हमने। This chemical is generally known as, very important, glycerol dialkyl glycerol tetraether. ग्लिसरॉल, दो ग्लिसरॉल्स के बीच में प्रेजेंट था ना, देखा था आपने, दो ग्लिसरॉल प्रेजेंट थे, ग्लिसरॉल डाइअल्काइल ग्लिसरॉल टेट्राईथर। देखिए यहाँ पे डाइफेटिनिल ग्रुप्स प्रेजेंट है, फाइटिनिल चेन प्रेजेंट होती है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है इसका, फाइटिनिल चेन, लॉन्ग फाइटिनिल चेन प्रेजेंट होती है। नो सेल वॉल, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है आर्की बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में आपको पढ़ाया है मैंने, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल जो यू बैक्टीरियाज होते हैं, यू बैक्टीरिया होते हैं जो प्रोकैरियोट्स में मैंने पढ़ाया था, ये किसके बने होते हैं, म्यूकोपेप्टाइड्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, म्यूकोपेप्टाइड्स। तो ये पेप्टाइड्स के बने होते हैं और किसके बने होते हैं, ग्लाइकेंस के, पेप्टिडोग्लाइकेंस के बने होते हैं ना, ग्लाइकेंस के बने होते हैं। पढ़ाया था आप लोगों को दो ग्लाइकेंस, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, दोनों के बीच में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है और पेप्टाइड्स प्रेजेंट होते हैं, एल लाइसिन जापा, ये सब पढ़ाया था, ठीक है। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट है, पर जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसमें सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है, फाइटिनिल की लॉन्ग चेन प्रेजेंट होती है, स्यूडोम्यूरिन का बना होता है, स्यूडोम्यूरिन, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। देखिए ग्लिसरॉल है, तो ये ग्लिसरॉल तो है पर इसमें कैसा है, ईथर लिपिड होता है, ना कि ईस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ईथर होता है। तो दो ग्लिसरॉल, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लिसरॉल डाइअल्काइल ग्लिसरॉल टेट्राईथर, ठीक है, ग्लिसरॉल डाइअल्काइल ग्लिसरॉल टेट्राईथर। अगर आप इसको, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये देखिए आर्कियल ईथर लिपिड्स में ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल है, फॉस्फेट है, तो इसको ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स तो कहेंगे, लेकिन इसमें कौन सा बॉन्ड है, ईथर बॉन्ड है, ना कि ईस्टर बॉन्ड, इसलिए इसको सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। तो डाइफेटिनिल की दो चेन हो गई, ग्लिसरॉल हो गया, उसके बीच में फॉस्फेट हो सकता है या फिर शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा, ओके। फिर देखिए दूसरा लिपिड्स हम आते हैं, किसके बारे में आते हैं, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में हमने देख लिया कुछ लिपिड्स ऐसे होते हैं, प्लाज्मोलेजेंस हो गए और प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हो गए जिसमें ईथर बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर हमने पढ़ा टेट्राईथर आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब हम स्फिंगोलिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं। स्फिंगोलिपिड्स में भी एक स्फिंगोलिपिड ऐसा है जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में आता है, सॉरी जो किसमें आता है, फॉस्फोलिपिड्स में आता है, और एक ऐसा है जो ग्लाइकोलिपिड्स में आते हैं, ठीक है। देखिए स्फिंगोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स डिराइव फ्रॉम द स्फिंगोसीन इज कॉल्ड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स।
तो स्फिंगोसीन से डिराइव हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्फिंगोलिपिड्स। इसमें ग्लिसरॉल नहीं है, ठीक है, सॉरी इसमें ग्लिसरॉल नहीं है, ठीक है। हेयर इंस्टीड ऑफ ग्लिसरॉल क्या प्रेजेंट है, स्फिंगोसीन प्रेजेंट। अब ये स्फिंगोसीन क्या है, 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल और फैटी अमीन इज प्रेजेंट। स्फिंगोसीन इज 18 कार्बन अमाइनो अल्कोहल और फैटी अमीन इज प्रेजेंट। तो C1 C2 C3 कार्बन जो स्फिंगोसीन का है वो जस्ट एनालॉगस है C1 C2 C3 कार्बन ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है, कोई अंतर नहीं है तीनों में। C1 C2 C3 कार्बन जैसे ग्लिसरॉल का था वैसे C1 C2 C3 कार्बन किसका, स्फिंगोसीन का है, ठीक है। सो व्हेन अ फैटी एसिड इज अटैच्ड टू द NH2 ग्रुप ऑफ C2 बाय अमाइड लिंकेज, अगर C2 जो फैटी एसिड, भाई ग्लिसरॉल में तो दो फैटी एसिड से, पहले कार्बन से भी दूसरे कार्बन से, अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि दूसरे फैटी एसिड जो है स्फिंगोसीन का, अगर उसमें मतलब देखिए व्हेन अ फैटी एसिड इज अटैच्ड टू द NH2, अगर वो फैटी एसिड NH2 ग्रुप से अमाइड लिंकेज कर ले तो अब इसको क्या कह देते हैं, रिजल्टिंग कंपाउंड को अब क्या कह देते हैं, सेरामाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सेरामाइड बोलेंगे। और ये सेरामाइड ही है जो एज ए स्ट्रक्चरल पैरेंट यूज होता है ऑफ ऑल स्फिंगोलिपिड्स के लिए, ठीक है। जैसे वहां पे हमने कहा कि X की जगह H हो जाए तो फॉस्फेटिडिक एसिड बन जाएगा, इसी तरह यहाँ पे अगर स्फिंगोसीन में NH2 ग्रुप, सेकेंड जो फैटी एसिड है उसमें NH2 ग्रुप अटैच हो जाए C2 पे तो अब इसको हम क्या बोल देते हैं, सेरामाइड बोल देते हैं। सेरामाइड इज अ स्ट्रक्चरल पैरेंट फॉर ऑल स्फिंगोलिपिड। देखिए ये स्फिंगोसीन मॉलिक्यूल, तो ये स्फिंगोसीन मॉलिक्यूल R कैन बी, अगर R जो है, R जो मॉलिक्यूल है, R जो है अगर वो H हो जाए तो दैट इज अ सेरामाइड। क्या हो जाएगा, सेरामाइड हो जाएगा। अब ये एज अ पैरेंट वर्क करेगा, क्या वर्क करेगा, एज अ पैरेंट वर्क करेगा। तो स्फिंगोसीन आपको समझ में आ रहा है कि इसमें अमाइड लिंकेज प्रेजेंट है, अमाइनो अल्कोहल प्रेजेंट है, तो इसको हम स्फिंगोसीन बोल रहे हैं। H की जगह अगर सॉरी R की जगह अगर H आ जाए तो इसको सेरामाइड बोलते हैं जो एज अ पैरेंट वर्क करेगा, ठीक है। और अब देखिए अब क्या हो सकता है, अब इसमें अगर कोलिन लगा हो, मतलब फॉस्फेट लगा हो और कोलिन हो तो इसको क्या बोल देंगे, स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। देखिएगा इसमें कुछ, द एडिशन ऑफ फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल at carbon number 1 leads to a variety of sphingophospholipid, variety of sphingophospholipid की तरफ वर्क करेंगे, ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स की तरफ वर्क करेंगे कार्बन नंबर 1 पे। तो ये जो C और C हम पढ़ रहे हैं ना, दैट इज 1 2 3 ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, 1 2 3। तो ये फर्स्ट नंबर की बात हो रही है कि इस पे अगर फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल अटैच हो जाए तो क्या होगा, तो अब ये क्या किसमें हो जाएंगे, ये स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स कहलाएंगे। तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में भी यही रहेगा, ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो कार्बन नंबर 1 पे फॉस्फेट और अल्कोहल अटैच होता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये फैटी, ये देखिए स्फिंगोसीन है, स्फिंगोसीन मॉलिक्यूल है, इस X की जगह, इस S की जगह अब अमाइड लिंकेज प्रेजेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है, अमाइड लिंकेज प्रेजेंट है सेकेंड पे, ठीक है, सेकेंड कार्बन पे। और अब फर्स्ट कार्बन पे बोल रहे हैं अगर इस X की जगह सिर्फ H हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, सेरामाइड कहलाएगा। जैसे वहाँ फॉस्फेटिडिक एसिड था, यहाँ पे सेरामाइड एज अ पैरेंट वर्क करेगा। अब यहाँ पे अगर इस X की जगह कोई फॉस्फोकोलिन नहीं, फॉस्फोकोलिन अगर अटैच हो जाए तो अब इसको स्फिंगोमाइलिन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोमाइलिन ही सिर्फ एक ऐसा है जो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड कहलाता है। क्या कहलाता है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड तो है पर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड नहीं, क्योंकि इसमें ग्लिसरॉल नहीं है, इसमें क्या प्रेजेंट है, स्फिंगोसीन प्रेजेंट है, ठीक है, इसमें स्फिंगोसीन प्रेजेंट है। तो स्फिंगोमाइलिन कहाँ प्रेजेंट है, नर्व्स की सेल्स में प्रेजेंट होता है। और फॉस्फोकोलिन कौन सा अल्कोहल है, फॉस्फोकोलिन अल्कोहल है, ठीक है, फॉस्फोकोलिन न्यूट्रल। अब बाकी अब जितने भी स्फिंगोलिपिड्स हैं वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब ग्लाइकोलिपिड्स में आ जाएंगे, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, मतलब कि शुगर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें देखिए न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स हैं जिसको ग्लूकोसिल सेरिब्रोसाइड बोलते हैं। सेरिब्रोसाइड में सिंपल मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, ग्लोबोसाइड्स में भी एक से ज्यादा ऑलिगोसेक्राइड्स वगैरह प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे डाई ट्राई और टेट्रासेक्राइड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी न्यूट्रल होगा, क्या हो गया, ये भी न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं होगा। ये भी न्यूट्रल है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। आपको पता है ये जो स्फिंगोमाइलिन है, फॉस्फेटिडिक कोलिन, इसमें भी क्या थे, ये न्यूट्रल थे, 0 चार्ज था। कोलिन और इथेनोलामीन में क्या था, न्यूट्रल चार्ज था। सेरीन में -1 का था, फिर फॉस्फेटेरिन इनिसिटॉल में -4 का चार्ज था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी ये न्यूट्रल। लेकिन ये जो गैंग्लियोसाइड्स होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसेक्राइड्स होते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। इनके क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स ऑलिगोसेक्राइड्स आकर के अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं एक एक करके, देखिएगा। सो स्फिंगोमाइलिन इज ऑल्सो स्फिंगोमाइलिन इज ऑल्सो फॉस्फोलिपिड। स्फिंगोमाइलिन इज ऑल्सो फॉस्फोलिपिड। समझ में आ रहा है क्यों बोल रहे हैं, लाइक अ फॉस्फेटिडिलकोलिन स्फिंगोमाइलिन ऑल्सो हैव अ नो नेट चार्ज, सो रिजेंबल फॉस्फेटिडिलकोलिन इन जनरल प्रॉपर्टीज एंड 3D स्ट्रक्चर। तो ये जो स्फिंगोमाइलिन है वो किसको रिजेंबल कर रहा है, फॉस्फेटिडिलकोलिन को रिजेंबल कर रहा है एज ए स्ट्रक्चर में और एज अ प्रॉपर्टीज में भी। बस स्ट्रक्चर में नहीं कहेंगे, रिजेंबल करता है, मतलब इसका जो 3D स्ट्रक्चर है और जो जनरल प्रॉपर्टीज है उसमें
ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं प्रेजेंट है भाई, इसमें ग्लिसरॉल नहीं प्रेजेंट है स्फिंगोमाइलिन में, ठीक है, मेजर डिफरेंस यही है। इट प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स एंड आर स्पेशली प्रीडोमिनेंट इन माइलिन। बताया ना, प्रीडोमिनेंट कहाँ है, माइलिन, स्फिंगोमाइलिन नाम ही है, ठीक है। तो माइलिन शीथ में होगा अ मेम्ब्रेनस शीथ दैट सराउंड्स एंड इंसुलेट्स द एक्सॉन ऑफ सम न्यूरॉन्स, thus the name as a sphingomyelin। ओके, स्फिंगोमाइलिन। तो ये देखिए फॉस्फेटिडिल कोलिन, ये दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ये फॉस्फेटिडिल कोलिन का स्ट्रक्चर है, ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, ये क्या है, ये एक ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड है, ग्लीसरोफॉस्फोलिपिड है, क्योंकि इसमें भाई क्या है, इसमें क्या है, इसमें ग्लिसरॉल है, इसमें क्या है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, ठीक है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, ठीक है, एक कार्बन तीसरे दूसरा पहला कार्बन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक फैटी एसिड है, ये एक फैटी एसिड है, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ कोलिन आकर के एक अल्कोहल आकर के अटैच हो गया, तो इसमें ग्लिसरॉल भी है, फॉस्फेट भी है, तो ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हो गया, ठीक है। कैसा चार्ज है, जीरो चार्ज है, कैसा चार्ज है, जीरो चार्ज है। अब ये स्फिंगोमाइलिन में क्या है, स्फिंगोमाइलिन में अब यहाँ पे स्फिंगोसीन है ना, स्फिंगोसीन है, ठीक है, अमाइड लिंकेज, ठीक है, स्फिंगोसीन है, और यहाँ पे हमने बताया आपको कि ये जो फर्स्ट कार्बन है, यहाँ इस फर्स्ट कार्बन के साथ फॉस्फेट के साथ कोलिन अटैच हो गया, तो अब इसको क्या कह दिया गया, अब इसको क्या कह दिया गया, इसको स्फिंगोमाइलिन कह देते हैं, क्या बोल देते हैं, स्फिंगोमाइलिन कह रहे हैं, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन कह देते हैं। अब ये कैसा है, ये एक स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगो कैसा है, स्फिंगो, स्फिंगोलिपिड तो है, लेकिन स्फिंगो में भी स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है, कैसा है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड है। और इन स्फिंगो और आगे जितने भी स्फिंगोलिपिड्स हैं उनके लिए वो कैसे होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स में आ जाएंगे, सेरामाइड पैरेंट चेन की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइको मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज वगैरह, कोई कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स होगी इसमें, तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सेरिब्रोसाइट्स एंड ग्लोबोसाइट्स। सेरिब्रोसाइट्स में देखिए सेरामाइड प्लस एक ग्लूकोज या फिर एक गैलेक्टोज प्रेजेंट है, उसको सेरिब्रोसाइट कहते हैं। अगर सेरामाइड है, पेरेंट बॉडी है ना, जिसमें आर क्या होता है, एच होता है, ऑलिगोसेक्राइड कोई प्रेजेंट है, दो शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जनरली एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन अगर प्रेजेंट है, तो वो उसको हम क्या कह देते हैं, ग्लोबोसाइड। दोनों ही न्यूट्रल है, हैविंग नो चार्ज, न्यूट्रल्स होते हैं, ठीक है, नो फॉस्फेट ग्रुप बट विद वन और मोर शुगर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द OH ग्रुप ऑफ C1 एट सेरामाइड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब भाई कार्बोहाइड्रेट है तो कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिड होगा। अगर कोई अमाइड लिंकेज है, तो अगर हम कह रहे हैं अमीन ग्रुप है तो अमाइड लिंकेज होगा, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड कब होगा, ईथर बॉन्ड, ये सब आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस शुगर की बात कर दिया है तो कौन सा बॉन्ड होगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। तो ग्लाइकोलिपिड्स आर थर्ड मेजर टाइप्स ऑफ लिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स क्या हो गए, थर्ड मेजर टाइप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। सेरामाइड क्या होगा, सेरिब्रोसाइड हो गया, ग्लोबोसाइड्स हो गया। ये कैसे हैं, ये भाई ये स्फिंगोलिपिड्स ही हैं, क्या है ये, स्फिंगोलिपिड्स हैं, स्फिंगोलिपिड्स हैं। स्फिंगोलिपिड्स में भी ये ग्लाइकोलिपिड्स हैं, क्या है ये, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं। स्फिंगोलिपिड्स में भी ग्लाइकोलिपिड्स हैं, जिसमें जो इनका पेरेंट है दैट इज अ सेरामाइड, क्या है, सेरामाइड है। अब इस सेरामाइड पे हो सकता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो, ठीक है, हो सकता है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो, तो इसको सेरिब्रोसाइड कह देंगे, क्या कह देंगे, सेरिब्रोसाइड। और अगर कोई एक से ज्यादा मॉलिक्यूल है, मतलब सेम है और एक से ज्यादा है, जैसे मान लीजिए एसिटाइल डी गैलेक्टोसामीन है, या दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इसको ग्लोबोसाइड कह देंगे। और दोनों ग्लोबोसाइड, तो सेरिब्रोसाइड और ग्लोबोसाइड जो है उसमें पेरेंट सेरामाइड ही है, तो स्फिंगोलिपिड्स है, पर कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो इसको फॉस्फोलिपिड्स नहीं कह रहे, इसको हम सिंपली स्फिंगोलिपिड्स कह रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड्स कह रहे हैं, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड्स कह रहे हैं, ठीक है। Cerebrosides and globosides sometimes called as a neutral glycolipids because they have no net charge at pH 7। न्यूट्रल pH पे कोई फिजियोलॉजिकल pH पे कोई चार्ज नहीं कैरी करते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स लार्जली प्रेजेंट इन आउटर फेस ऑफ प्लाज्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लाइकोलिपिड्स एक्सक्लूसिवली कह सकती हूँ मैं, एक्सक्लूसिवली सॉरी, जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं वो एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट हैं, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब आउटर मेम्ब्रेन नहीं कहेंगे, आउटर फेस कहेंगे, आउटर फेस कहेंगे, आउटर फेस पे प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस,
ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा सेलुलोजिक फ्लूइड में ये प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स हमेशा अपर सरफेस पे, आउटर फेस पे ही मिलेंगे, कभी आपको ल्यूमिनल साइड, ल्यूमन साइड, इनर साइड नहीं मिलेंगे, साइटोसोलिक साइड नहीं प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। हमेशा एक्सक्लूसिवली वर्ड इसलिए यूज किया है। लिपिड्स और जो फॉस्फोटिडिलकोलिन हो गया या जितने भी लिपिड्स हैं, इन सब में वेरिएशन हो सकते हैं कि मे बी ये कभी साइटोसोलिक फेस पे मिल रहे हो, या हो सकता है कि ये आपको एक्स्ट्रा ECM एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साइड मिल रहे हो, ठीक है, ल्यूमिनल साइड मिल रहे हो। लेकिन जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आउटर फेस पे ही प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। ये लाइन अगर आ गया तो ये एकदम करेक्ट लाइन होगा, ठीक है, ये एकदम करेक्ट लाइन होगा। ऑलवेज प्रेजेंट इन आउटर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में ये था। गैंग्लियोसाइट्स भी एक तरीके के क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स हैं। स्फिंगोलिपिड्स हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है। इफ इन अ ग्लोबोसाइट, ग्लोबोसाइट्स में क्या था, ग्लोबोसाइट में एक से ज्यादा दो ग्लूकोज हो सकते हैं, दो गैलेक्टोज हो सकते हैं, या फिर एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन पढ़ा था आपने, ठीक है, गैलेक्टोसामीन पढ़ा था। तो यहाँ पे इफ इन अ ग्लोबोसाइट ओलिगोसेक्राइड इज कॉम्प्लेक्स, वो ओलिगोसेक्राइड कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड हो जाए कंटेनिंग वन और मोर एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, असाइलिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, साइलिक एसिड। कहाँ पढ़ा था, नाग और नाम, भाई नाग और नाम तो याद रखिएगा, ठीक है। एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड कहाँ पड़ा था, पेप्टिडोग्लाइकैन। कहाँ, पेप्टिडोग्लाइकैन कहाँ पड़ा था, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो इसी की बनी होती है। साइलिक एसिड, अगर एक से ज्यादा साइलिक एसिड प्रेजेंट है तो अब इसको हम क्या बोल देंगे, इस ग्लोबोसाइट को अब गैंग्लियोसाइट कह देंगे। और इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दिस एसिड गिव्स द गैंग्लियोसाइट्स द नेगेटिव चार्ज एट pH 7। इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स। तो स्फिंगोलिपिड्स जो हो गए, स्फिंगोलिपिड्स जो हो गए, उसमें भी दो कैटेगरीज हो गई, बोला बताया मैंने आपको। स्फिंगोलिपिड्स में भी हो सकता है ये फॉस्फोलिपिड्स हो सकता है ये क्या हो, फॉस्फोलिपिड्स हो। फॉस्फोलिपिड में सिर्फ एक एग्जाम्पल, फॉस्फोलिपिड का सिर्फ एक एग्जाम्पल, दैट इज स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन जो माइलिन शीथ में प्रेजेंट है। दूसरा फॉस्फोलिपिड है। दूसरा क्या हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड्स हो सकते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स में तीन, ग्लाइकोलिपिड्स में भी तीन आते हैं। कौन कौन से, ग्लाइकोलिपिड्स में तीन, एक तो आपका सेरिब्रोसाइड, ठीक है, दूसरा ग्लोबोसाइड, और थर्ड वन इज अ गैंग्लियोसाइड, ठीक है, गैंग्लियोसाइट्स, ठीक है। क्या डिफरेंस है भाई, डिफरेंस क्या है, स्फिंगोमाइलिन की बात करें तो स्फिंगोसीन है, ठीक है, साथ में स्फिंगोसीन है, साथ में अगर हम नॉर्मली देखें तो फॉस्फेट है और कोलिन मॉलिक्यूल है ना, कोलिन का मॉलिक्यूल है स्फिंगोमाइलिन। सेरिब्रोसाइड, और इन दोनों में सेरिब्रोसाइड में क्या है, सेरामाइड हो गया, ठीक है, सेरामाइड प्लस वन ग्लूकोज या फिर वन ग्लाइलेक्टोज, मतलब कोई भी एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसको हमने सेरिब्रोसाइड का। ग्लोबोसाइड में भी भाई सेरामाइड है, सेरामाइड तो इन सबके लिए स्फिंगोलिपिड्स के लिए क्या है, पेरेंट चेन है ना, पेरेंट चेन है, सेरामाइड हो गया। या फिर एक से ज्यादा ग्लूकोज हो, ठीक है, एक से ज्यादा ग्लूकोज हो, गैलेक्टोज हो, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड हो, ठीक है, तो ये ग्लोबोसाइड हो गया। अब गैंग्लियोसाइड में क्या होगा, सेरामाइड है, सेरामाइड के साथ एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड प्रेजेंट हो, जैसे दो NAG प्रेजेंट हो जाए तो ये क्या हो गया, गैंग्लियोसाइड्स हो गया। अब इन पे चार्जेस की बात कर लें, इनके चार्जेस की अगर बात करें तो इनमें कैसा चार्ज होगा, ये स्फिंगोमाइलिन, सेरिब्रोसाइड और ग्लोबोसाइड, ये सब कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। ये सब कैसे हैं, न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये दोनों कैसे हैं, ये भी न्यूट्रल है। इनको न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड्स के प्रेजेंट होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, नेगेटिवली चार्ज कहा जाता है। तो ये कैटेगरीज हैं। तो इस तरीके से आपको क्लासिफिकेशन याद रखनी चाहिए, स्ट्रक्चर याद होगा तो सारे आंसर्स आप कर ले जाएंगे कि इसमें फॉस्फेट होगा, किसमें ग्लिसरोफॉस्फेट होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक और बहुत बढ़िया सा लिपिड, दैट इज द गैलेक्टोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स। पहले भी इसकी बात करी है। गैलेक्टोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स की अगर बात करें तो इसमें क्या है, दीज आर लोकलाइज ऑन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट भाई बहुत इंपॉर्टेंट, किचन ऑफ द सेल्स कहते हैं, किचन ऑफ सेल। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। एक टाइप का प्लास्टिड है, तीन प्लास्टिड्स होते हैं, तीन टाइप के प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्लास्टिड्स मेकअप 70 to 80% ऑफ द टोटल मेम्ब्रेन लिपिड्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। मैंने कहा ना
प्लांट्स के केस में, मतलब प्लांट सबसे ज्यादा है ना बायोस्फीयर में, इसीलिए हम कहते हैं द मोस्ट अबंडेंट जो मेम्ब्रेन लिपिड्स है बायोस्फीयर का, वो कौन सा है, गैलेक्टोलिपिड्स है या फिर सल्फोलिपिड्स। फॉस्फोरस इज ऑफन द मोस्ट लिमिटिंग प्लांट न्यूट्रिएंट इन अ सॉइल एंड परहैप्स द इवोल्यूशनरी प्रेशर टू कंजर्व द फॉस्फेट फॉर मोर क्रिटिकल रोल, दैट्स व्हाई प्लांट्स फेवर्स दैट लिपिड्स व्हिच आर फॉस्फेट फ्री लिपिड्स। ठीक है, तो इनमें जो है फॉस्फेट नहीं होता, ग्लिसरॉल होगा, फॉस्फेट नहीं होगा। तो ये भी ग्लाइकोलिपिड्स ही हैं, लेकिन स्फिंगोलिपिड्स से कैसे डिफरेंट है, स्फिंगोलिपिड्स में भी ग्लाइकोलिपिड्स आए लेकिन उसमें सेरामाइड था। ठीक है, सेरामाइड था, उसमें ग्लिसरॉल नहीं था, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है लेकिन फॉस्फेट एब्सेंट होता है, इसलिए इसको ग्लाइकोलिपिड्स में अलग से कैटेगराइज करते हैं। तो ये फिर से देख लेते हैं एक बार, हमने टैग पढ़ लिया था स्टोरेज लिपिड्स में, इससे पहले वाले सेशन में हमने टैग के बारे में पढ़ा, TAG ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, या इसको न्यूट्रल फैट कहते हैं, सिंपल फैट कहते हैं। ठीक है, सिंपल टैग कब होंगे, जब ये फैटी एसिड सेम होंगे। कॉम्प्लेक्स या मिक्स्ड टैग कब कह रहे हैं, जब ये फैटी एसिड क्या हो, अलग अलग हो। इनके फंक्शंस देख लिए थे, वैक्स के बारे में पढ़ा था, वैक्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, वैक्स के बारे में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा मेम्ब्रेन लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, देखिए ग्लिसरॉल हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, कार्बन नंबर का 1, 2 और 3 कार्बन, फैटी एसिड्स और फैटी एसिड्स वैसे यहाँ पे कौन सा बॉन्ड होगा, ईस्टर बॉन्ड होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फेट अल्कोहल, कोई सा भी अल्कोहल हो सकता है, कोलिन है तो फॉस्फेटिडिल कोलिन, इथेनोलामीन है तो फॉस्फेटिडिल इथेनोलामीन, सेरीन है तो फॉस्फेटिडिल सेरीन, इनोसिटॉल है, सॉरी 1,3 बेस फॉस्फेट है इनोसिटॉल, तो इस हिसाब से हम इसकी नेमिंग करते हैं। कार्डियोलिपिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियोलिपिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। स्फिंगोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स में भी दो, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स अगर ग्लिसरॉल है, स्फिंगोलिपिड्स में स्फिंगोसिन होगा, फैटी एसिड्स यहाँ पे जो अमाइड लिंकेज के साथ अटैच होती है। ठीक है, सेकंड नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे फॉस्फेट और कोलिन होगा। ये क्या हो गया, ये किसका क्या बना हुआ है, स्फिंगोमाइलिन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, स्फिंगोमाइलिन बना हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्फिंगोलिपिड्स में देखिए कुछ ग्लाइकोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स भी हो सकती हैं, गैलेक्टोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, जो कहाँ प्रेजेंट है, ये तो सबसे अलग है भाई, ये कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है, और यहाँ फैटी एसिड या यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल हो सकता है, सल्फेट के साथ अटैच्ड हो गया। ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स में दो, स्फिंगोलिपिड्स में भी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अभी बताया था आपको स्फिंगोलिपिड्स में भी। ठीक है, स्फिंगोलिपिड्स के गैलेक्टोलिपिड्स हमने पढ़ चुके हैं, सेरिब्रोसाइड। ठीक है, बार बार लिखिए, याद होगा, सेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड और क्या है, थर्ड वन इज अ गैंग्लियोसाइड। तो ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों क्या, ये सब कैसे हैं, ये सब न्यूट्रल हैं, ये सब कैसे हैं, ये सब न्यूट्रल हैं। ठीक है, न्यूट्रल हैं। ठीक है, इन दोनों को न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स भी कहते हैं। ये कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, फिर आर्कियल ईथर लिपिड्स होंगे, इसमें भी हमने कुछ ईथर लिपिड्स पढ़े थे, इसमें तो ईस्टर बॉन्ड्स हो गए, कुछ ईथर लिपिड्स इसमें भी पढ़े हैं हमने, ईथर लिपिड्स इसमें भी पढ़े, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में भी कौन से, प्लाज्मोलेजेंस हो गए, प्लाज्मोलेजेंस। ठीक है, और प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर्स दोनों हमने पढ़ लिए। ठीक है, और आर्किया बैक्टीरिया सबसे अलग है, डायफेटिनिल की चेन हो गई लॉन्ग, ग्लिसरॉल, 2 ग्लिसरॉल से अटैच्ड है, फॉस्फेट यहाँ पे शुगर हो सकता है, ईथर लिंकेज प्रेजेंट होता है। तो ये सारे के सारे केस में आ गए, मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में आ गए, जिसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, सो हमने लिपिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली। ठीक है, स्टोरेज लिपिड्स के बारे में देख लिया और मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में देख लिया। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम स्टेरॉल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ चीजें देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन।